हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और जिसको लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए ये किताब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी गई है। किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस किताब की समरी को। इस बुक में लेखक ने अपने दो पिताओं से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके दो डैड थे। पहले जो उनके असली पिता थे वो प्रोफेसर थे, फिर भी करीब थे। उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी रिच थे। इस किताब में 6 चैप्टर है जो किताब के 6 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। अध्याय 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। दोस्तों, जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के डैड से पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब्स ऐसी ही होती हैं, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे ये भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की ज़रूरत नहीं थी। अध्याय 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसों की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो 9 से 5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं, कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रैट रेस में निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है वो है असेट एंड लायबिलिटीज़ की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं असेट और लायबिलिटीज़ होते क्या है। असेट जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है वो असेट है। लायबिलिटीज़ जो भी चीज़ आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटीज़ है। जैसे अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ लायबिलिटी है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप असेट भी बना सकते हैं अगर आप उसे ओला या ऊबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल की ट्रिक। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं, 25 साल तक किस्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को FD और PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10 से 15 साल में 2 गुना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर आप
उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए में दे सकते हैं या एयरबीएनबी से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका असेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। एमबीए वालों को भी ये सब नहीं पता होता, इसलिए वे भी नौकरी कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं असेट कितनी तरह के होते हैं। लेखक ने 6 तरह के असेट बताएं। पहला, स्टॉक्स, इसमें शेयर और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। दूसरा, बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिलता है। तीसरा, रियल एस्टेट, जमीन का प्लॉट या किराए पर घर लेना। चौथा, नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। पांचवा, रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट्स। आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक्स प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। छठा, बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट, ब्लॉग्स, ई कॉमर्स। तो दोस्तों, आप भी असेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज़ नहीं। बहुत से लोग पहली ही सैलरी में कार लेने के लिए भागते हैं। ये अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत नज़र आएंगे। बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तें भर रहे हैं या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। अध्याय 3, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस लगाएं। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। जैसे एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? उदाहरण दो, बर्गर किंग। बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स आदि ही करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसे की ज़रूरत है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान है। असंख्य बिजनेस हो सकते हैं, आप वो चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और कुछ समझ भी। अध्याय 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस, टैक्स और कॉरपोरेशंस का इतिहास। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वह उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट्स में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं, फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून का लूपहोल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो सज़ा दी जाती है। अध्याय 5, द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस अध्याय में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ कराया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज़्यादा दाम पर बेच दिया। दूसरा, एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करना नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी रिच हो गया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी ज़िंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। अध्याय 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं।
लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहाँ से पैसे की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि हर चीज़ कैसे की जाती है। बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला, द कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं आदि। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। तीसरा, पीपल मैनेजमेंट, इसका मतलब है एम्प्लॉयज़ को कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता, इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइज़र इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन 95% दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखें, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ती है। इस प्रकार से लेखक ने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो समरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।